जम्मू कश्मीर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर माथू आपकी खदमत में हाजिर। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पहलगाम सानिया 1 साल मुकम्मल कौमी सोगार। पहलगाम हमले को 1 साल मुकम्मल होने पर सियासी क़यादत ने शुहदाओं को खराज अक़ीदत पेश किया। रहनुमाओं ने मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि मासूम जानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर का सख्त पैगाम, न भूलेंगे न माफ़ करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि मुल्क मिलिटेंसी के खिलाफ मुत्तहिद है और जम्मू कश्मीर से इसके मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़िम है। उन्होंने 22 अप्रैल 2025 के वाक़े के शहदाओं को खराज अक़ीदत पेश किया। गत वर्ष 22 जून को ही पहलगाम में इन लोगों को शहीद किया गया था। उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये याद भी दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को, माताओं बहनों के सिंदूर की तरफ आंख उठाने वाले को भारत भूलता नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का अज़म, पहलगाम जैसा वाक़या दोबारा नहीं होगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाक़ात की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि ये दिन आज भी आवाम के लिए तकलीफदा है और बेगुनाह सयाहों की याद ताज़ा करता है। आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या जो है उसको याद करते हैं। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के इनकी कीमती जानें जो हैं वो छीन ली। कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना। एक तहकीकाती रिपोर्ट के बाद उधमपुर सानिया में अहम पेश रफ्त सामने आई है। रिपोर्ट्स में हादसे की वजूहात और बस ड्राइवर से मुतल्लिक संगीन कोताहियों और गफलतों को उजागर किया गया था। रिपोर्ट उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गलतियों का एतराफ़ किया और खामियों को तस्लीम करते हुए यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़ात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक डिवीजन में PDL-TDL मुलाजमीन का एहतजाज, 48 घंटे की हड़ताल का ऐलान। अनंतनाग में इलेक्ट्रिक डिवीजन के तहत PDL-TDL मुलाजमीन ने कल एक बार फिर एहतजाज दर्ज किया और 48 घंटे की हड़ताल की काल दी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। मुलाजमीन का कहना था कि सीनियरिटी लिस्ट सर्कल की बुनियाद पर तैयार की गई है, जबकि इनका मुतालबा है कि लिस्ट को ज़िले की बुनियाद पर मरतब किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा फहरिस्त में ज़िला अनंतनाग के मुलाजमीन की नुमाइंदगी नहायत कम है, जो इनके साथ वाज़िया नाइंसाफ़ी हैं। मुजाहिरीन ने बिलखुसूस मुतल्लिका चीफ इंजीनियर से मुतालबा किया है कि इस फैसले पर पूरी नज़रसानी की जाए और सीनियरिटी लिस्ट को ज़िलेवार बुनियादों पर दुरुस्त किया जाए, ताकि तमाम मुलाजमीन के साथ इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। ज़ालिमों बस करो, बस करो, बस करो। ज़ालिमों बस करो, बस करो, बस करो। 375 को लागू करो, लागू करो, लागू करो। 375 को लागू करो, लागू करो, लागू करो। यह एहतजाज इसलिए हो रहा है, जो पिछले 2 सालों से हमारे साथ धांधली हो चुकी है। जो हमारी सीनियरिटी एज़ पर डिस्ट्रिक्ट निकलनी चाहिए, उसको सर्कल निकाला गया, जबकि हमने उस वक्त भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब तक हमारी सीनियरिटी एज़ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। और आपकी वसादत से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने एस हिसाब से मैंने तो कह चुका हूँ, और मैं अपने जो हमारे एग्जन साहब हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, अपने AWE साहब से उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात जो हमारे चीफ साहब हैं, MD साहब हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, आज के बाद हमारी हड़ताल है, हमारे साथ कल कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारी जो सीनियरिटी है वो एज़ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, तब तक हमारा हड़ताल तब तक नहीं टूटेगा, तब तक स्ट्राइक। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुध के रोज़ बारामूला से रकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। उन्होंने अपने अलील वालिद से मुलाकात के लिए अर्जी रिहाई की दरख्वास्त दायर की थी, जो इस वक्त वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। ज़रा ने बताया कि रकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद, जो इस वक्त हिरासत में है, उन्होंने तिबी बुनियादों पर अबूरी ज़मानत के लिए अदालत से रुजू किया।
जम्मू और श्रीनगर के दरमियान तवील अरसे से मुंतजर बराह रास्त वंदे भारत ट्रेन सर्विस 30 अप्रैल से शुरू होने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णवी इस सर्विस को जम्मू रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा सकते हैं। इतलात के मुताबिक दोनों दारकूमत के दरमियान बराह रास्त रेल राब्ते के आगाज़ के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे, ट्रायल रन्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शामिल हैं। मौके मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जुम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा, ताहम अप्रैल के आखिर तक वाक़े से हल्की बारिश और गरज चमक के मुख्तसर सिलसिले मुतवक्का है। बुध को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्का है, ताहम देर गई दोपहर के वक्त चंद मकामात पर हल्की बारिशें हो सकती हैं। 24 और 25 अप्रैल के दौरान मतला जुज़वी तौर पर आबरालूद रहेगा, जबकि कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की या गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं, खासतौर पर दोपहर और शाम के अवकात में।